हेलो गाइस, कोनिचिवा, आई एम लाइट। सो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सातुरु को कि जो क्लासरूम में बैठा है और क्लास चालू है। तभी वो कुछ सोच रहा है कि कायो वापस लेट है आज भी। सो उसे लगता है कि वो मेरे लिए प्रेजेंट बनाने वाली थी। सो वो पूरी रात प्रेजेंट ही बना रही होगी और इसलिए साथ से वो नहीं आई है। और तभी सर सातुरु को आवाज़ दे देते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कुछ दूसरा चल रहा है शायद से तुम्हारे दिमाग में। तो उसके बाद तो हम लोग देखते हैं कि सातुरु दौड़ते हुए सीधा काव के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई भी खोलता नहीं है। फिर वो पीछे जाता है तो वो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और वो चौंक जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। बट उसकी नज़र नीचे पड़े हुए जूतों के निशान पर जाती है। सो वो उसे लगता है कि ये फ्रेश ही अभी अभी की है और ये किसी एडल्ट आदमी को ऐसा उसे लगता है। सो ये सब कुछ मिस हिनाजुकी काव का बॉयफ्रेंड भी बारी के बाहर झांक के देख रहा था और वो शिट बोलता है मिस हिनाजुकी को देखकर। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं मोस्ट शॉकिंगली कि काव की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। और आज है थर्सडे March 3, 1988। हिनाजुकी काव डिसअपीयर। And then she start talking back. She sound like Kimi da yo, Kimi nanda yo. Oshiete kureta. आगे साधु 2 दिन स्कूल नहीं जाता और वो देखता है कि उसकी मॉम अपने कोई सीनियर रिपोर्टर के साथ बात कर रही है। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि आया नाकानिशी भी किडनैप हो चुकी है एंड मिस फुजिनामा चाहती है कि सातुरु ये सब हॉरिबल यादें भूल जाए। और आगे सातुरु की मॉम मतलब डिनर पे टाइम पे उसको समझाती है कल से तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और वो स्कूल जाता है एंड तब वहाँ पे मिस्टर यासिन उन सबको बताते हैं कि कायो अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ पे रहने को चली गई है। एंड ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया कि उसको गुड बाय बोलने का टाइम नहीं मिला। और आगे हम लोगों को देखते हैं कि सातुरु के फ्रेंड उसको चेयर करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आगे उससे डेफिनेटली मिल सकोगे। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टाफ रूम में उसके और सर के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है कि पीटीआई और स्कूल ने यही डिसाइड किया है और यही सबके लिए बेस्ट है। सो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है बताते हुए, लेकिन तुम इसी के साथ चल सकते हो। और आगे सीन शिफ्ट होता है और वो बोलता है कि प्रेस भी इसके बारे में बात करना नहीं चाहती। और काव के घर के सामने पुलिस की कार 5 दिन तक खड़ी रहती थी क्योंकि काव की मॉम को मतलब प्राइम सस्पेक्ट समझ रहे थे पुलिस वाले। और 6 दिन बाद आया नाकानिशी भी डिसअपीयर हुई थी। सो आगे 9 मार्च को गाकू यासिरो क्लास में बोलते हैं कि घर जाने के समय तुम्हारे पेरेंट्स साथ में होना चाहिए। और 10 मार्च के दिन केन्या और सातुरु में बात चल रही थी और यहाँ पे केन्या बोलता है कि उसका फ्रेंड भी इजुमी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है और ये वही स्कूल है गाइस जहाँ पे आया नाकानिशी भी पढ़ती थी। सो मतलब इन सब में वो आगे ये भी बताता है कि उन सबको भी यही बता गया है कि वो अपने ग्रैंडफादर के घर को रहने को चली गई है। और वो आगे ये भी बोलता है अगर तुम मुझे पूछो तो टाउन में एक किडनैपर घूम रहा है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि थोड़े बहुत चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन आगे का टाइम का फ्लो है वो फिर से पहले की जैसे ही हो रहा है। और न्यूज़ पे सिर्फ मिसिंग किड्स की शो ही चल रहे थे, सिर्फ एक्सेप्टिंग इसी कार्य चैनल को छोड़ के। सो 13 मार्च को सातुरु आया नाकानिशी भी किडनैप होने के बाद वो नोटिस करता है कि पुलिस ने काव की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिए बिकॉज ऑफिसर्स को पता चला होगा कि कोई सीरियल किडनैपर टाउन में है। और आगे हम लोग देखते हैं कि काव की मॉम को कि वो कोई बैग को कचरे में फेंक रही है एंड आई एम शॉक गाइस। सीन शिफ्ट होता है सातुरु के प्रेजेंट टाइम में और ये ईयर है 2006। पुलिस अभी भी सातुरु को सस्पेक्ट कर रही थी उसकी मॉम की मौत को लेकर। सो उसके पास एक ही रास्ता बचता था कि वो वहाँ से भाग जाए। और सातुरु भाग के एक पुल के नीचे बैठा था और वो सोचता है यहाँ पे कि सास उसकी मॉम को पता था कि किडनैपर कौन है। और उसकी मॉम को मतलब जब खून हुआ तब वहाँ पे उसकी मॉम का कॉल भी नहीं, फ़ोन भी नहीं था, वो वहाँ से गायब था। सो नेक्स्ट डे के साथ सातुरु के कॉल पर उसके बॉस का कॉल आता है। उनके बीच में बातें चल रही थी उनके घर पर, तब बॉस सडनली एक बियर लेने को बाहर चला जाता है एंड सातुरु टीवी स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि उसी के बारे में न्यूज़ चालू है। और वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और यहाँ पे कॉप्स भी नीचे ही खड़े हुए होते हैं। तो वो वहाँ से भाग रहा होता है और तभी उसको आयरी देख लेती है। लेकिन आयरी को लगता है कि सातुरु इनोसेंट है तो वो सातुरु को उसके घर पे लेके जाती है। एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में बातें चल रही थी और बातों के दौरान हम लोगों को पता चलता है कि प्रेजेंट तो चेंज किया है सातुरु ने। जो कायो का जो मर्डर है वो 3 मार्च को ही हुआ है।
एंड वो सोचता है यहाँ पे कि वो अगर वापस फ्यूचर में चला जाए तो वो साहसिक को बचा लेगा। एंड नेक्स्ट डे के साथ आयरी अपना रेगुलर शेड्यूल फॉलो करती है और सातोरू कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे ओवा से पीछे शॉप में सातोरू का बॉस किसी के साथ मीटिंग कर रहा था, तब आयरी घर जाने को निकलती है और वो साथ में एक पिज़्ज़ा भी लेती है। और जो आदमी मीटिंग कर रहा था वो ये सब कुछ बाहर आके नोटिस करता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है तब जब सातोरू इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एंड वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को बताता है कि 3 साल पहले एक किड भी डिसअपेयर हुआ था एंड कॉप्स ने एक आदमी को भी अरेस्ट किया था इसके दौरान, लेकिन वो बताता रहता है कि वो उसने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है। फिर वो उसके बाद वो छुपते छुपते आयरी के घर वापस आता है एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे उसका बॉस भी ये सब वो देख रहा था और वो कॉप्स को फ़ोन करने वाला था उसको अरेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे आयरी आके उसको रोक लेती है और पहले तो उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ देती है, फिर बाद में उसका नाक भी तोड़ देती है। उसके बाद उसका बॉस उसको बताता है कि उसके पूछने पर उसका बॉस बताता है कि मैं तो सिर्फ तुमको प्रोटेक्ट ही करना चाहता हूँ। और ये आयरी यहाँ पे बोलती है कि तुम अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो पुलिस को कुछ भी मत बताना। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं आयरी और सातोरू दोनों ही पुल के नीचे बैठे हुए होते हैं। एंड हम लोगों को पता चलता है कि आयरी अपने अंकल के पास रहती है और सातोरू है तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों करती हो। तब वो उसको अपने किसी पास की एक स्टोरी सुनाती है और वो कहती है कि अगर तुम पर कोई भरोसा करता है तो तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी चाहती कि मुझ पर कोई भरोसा करें। सो आगे वो सातोरू के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए वो घर आ जाती है और उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज सातोरू की मॉम के फ़ोन से किया गया था। उस मैसेज में कुछ ऐसा था कि मैं सातोरू फुजीनामा हूँ और तुम जहाँ पे भी हो वहीं पे रहना। लेकिन जहाँ पे सातोरू ने आयरी को बता दिया था कि उसकी मॉम का जो फ़ोन है वो गायब है। तो यहाँ पे ये जो मैसेज है वो किलर ने किया है, ये सब कुछ वो समझ जाती है एंड एट द सेम टाइम उसके घर में आग भी लग जाती है। सो यहाँ पे हमारा एपिसोड पूरा होता है। तो आप लोग बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ ऐसे एनिमे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। एंड हाँ यार बाजू वाले घंटे को तो बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। सायोनारा।